जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिहरी के प्रमुख व्यक्तित्व यानी कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बात करें इससे पिछले लेक्चर की तो हम टिहरी की प्रमुख यात्राएं और टिहरी के प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जानते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनके बारे में क्या क्या बताया गया है इतिहासकारों द्वारा और उन व्यक्तियों की रचनाओं के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं टिहरी जनपद की। तो टिहरी जनपद की स्थापना हम डिस्कस कर चुके हैं कि 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में टिहरी रियासत के रूप में परमार वंश के 55वें राजा या कह सकते हैं टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह जी द्वारा की गई है। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं टिहरी के प्रमुख व्यक्तित्व यानी कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। सबसे पहले हैं दोस्तों लीलाधर जगोड़ी जी। लीलाधर जगोड़ी जी, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1 जून 1944 ईस्वी को टिहरी के धनगढ़ गांव में। लीलाधर जगोड़ी का जन्म 1 जून 1944 ईस्वी में धनगढ़ गांव में हुआ था, जो पड़ता है टिहरी जनपद में। हम यहाँ पर टिहरी जनपद डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे जितने भी यहाँ पर पर्सनैलिटीज आएंगी सारी टिहरी की होंगी, उनके जन्म टिहरी में हुए होंगे। बात ये आ जाती है जब टिहरी से मान के चलो 1997 में रुद्रप्रयाग अलग हुआ था, तो कुछ जो पर्सनैलिटीज आ जाती है वर्तमान में उनका जन्म रुद्रप्रयाग में माना जाता है, क्योंकि पहले डिवाइडेशन नहीं हुआ था, पूरे जनपद नहीं बने थे। आधा जनपद राज्य की स्थापना के समय बने हैं या 1-2 साल पहले बने हैं। बाकी 1800 के आसपास, 1900 के आसपास, 1960 ईस्वी के आसपास इस तरह हमारे जनपद यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों लीलाधर जगोड़ी के बारे में। 1944 में जन्म होता है टिहरी के धनगढ़ गांव में। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, क्या क्या रचनाएं इन्होंने रची हैं, कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद काफी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, रचना है इनकी लीलाधर जगोड़ी जी की, क्योंकि इस रचना के लिए सन 1997 ईस्वी में लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 ईस्वी में लीलाधर जगोड़ी को उनकी प्रमुख रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए मिला था। तो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों और काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। अब देखते हैं इनकी नेक्स्ट रचना। इनकी नेक्स्ट रचना है दोस्तों जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम। इसके लिए दोस्तों 2018 में इन्हें 28वां व्यास सम्मान मिला था। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगोड़ी को 2018 में 28वां व्यास सम्मान दिया गया। अब इनकी नेक्स्ट रचनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, याद करनी जरूरी है, दिमाग में रखनी जरूरी है, क्या पता एग्जामिनर कभी भी एग्जाम में पूछ ले। सबसे पहले है महाकाव्य के बिना। महाकाव्य के बिना। उसके बाद बची हुई पृथ्वी, फिर घबराए हुए शब्द। घबराए हुए शब्द। शंखमुखी शिखरों पर। शंखमुखी शिखरों पर। नेक्स्ट है रात अभी भी मौजूद है। और उसके बाद 5 बेटे। तो जितनी भी इनकी रचनाएं हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि निम्न में से 4 बुक दे देगा, 4 रचनाएं दे देगा एग्जामिनर, और क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से लीलाधर जगोड़ी द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा, लाइक घबराए हुए शब्द, तो आंसर वहां पर घबराए हुए शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अनुभव के आकाश में चांद। पूछ सकता है एग्जामिनर कि लीलाधर जगोड़ी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया? तो किसके लिए? अनुभव के आकाश में चांद के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल ये जो पर्सनालिटीज हैं ये अपनी खुद की रचनाओं के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बने हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। सपोज अगर वो ये चीज लिखते ही नहीं और फेमस ना होती तो इनके बारे में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर। लेकिन देखिए आप, अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है। कब मिल रहा है? 1997 में। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पॉइंट से लेकर ये पर्सनैलिटीज। नेक्स्ट है वीरेन डंगवाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कहां पर हुआ था? टिहरी कीर्तिनगर में। कीर्तिनगर भी टिहरी का हिस्सा है। तो 5 अगस्त 1947 में वीरेन डंगवाल जी का जन्म होता है। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं ये भी। और जो इनका जन्म है ये भारत स्वतंत्रता के दौरान हुआ है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसी समय के आसपास का इनका जन्म हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों दुष्ट चक्र में सृष्टा। दुष्ट चक्र में सृष्टा, इसके लिए इनको वर्ष 2004 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे फिर से देखिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ये व्यक्ति भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए हैं अपनी दृष्टि चक्र में सृष्टा रचना के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है शाही ताल। शाही ताल, उसके बाद हमारी नींद, इस दुनिया में, ये काफी इंपॉर्टेंट 4 हैं इनकी रचनाएं जो आपको याद रखनी है। दुष्ट चक्र में सृष्टा, शाही ताल हो गया, हमारी नींद और इस दुनिया में। किनकी रचनाएं हैं? वीरेन डंगवाल जी की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, चाहे उत्तराखंड के इतिहास की बात करें, चाहे उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है उसकी बात करें। सबसे पहले जान लेते हैं पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी का जन्म 1861 ईस्वी में जैनाल गांव में हुआ था, जो कि कहां पड़ता है? टिहरी जनपद में। किनका? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी का जन्म कहां पर हुआ है? टिहरी के जैनाल गांव में 1861 में। पहली तो बात यह है दोस्तों, कई इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने राजा कीर्ति शाह के दरबार में वजीर का काम किया। किसके? कीर्ति शाह। और कीर्तिनगर के आसपास के क्षेत्र वाले रहने वाले थे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, और इन्होंने कीर्ति शाह का वजीर भी इनको कहा जाता है, और नरेंद्र शाह का सलाहकार भी लगभग 1909 के आसपास माना जाता है। किसको माना जाता है? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। हो सकता है दोस्तों इनके जन्म के समय, या कह सकते हैं जब ये लगभग 20-30 साल के रहे होंगे, तब इन्होंने कीर्ति शाह का वजीर का पद निभाया होगा। उसके बाद जब इनकी मृत्यु की कगार, या कह सकते हैं लास्ट टाइम आ गया हो, तब ये नरेंद्र शाह के राज दरबार में सलाहकार रहे होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दोस्तों, या इतिहासकार भी इनको कहा जाता है उत्तराखंड का। किनको? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो इनकी रचनाएं हैं वो उत्तराखंड के इतिहास, या कह सकते हैं परमार और चंद्रवंश के बारे में जानकारियां देते हैं। सबसे पहली जो इनकी रचना है यह है गढ़वाल का इतिहास। गढ़वाल का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। और दूसरी बुक है इनकी गढ़वाल वर्णन। गढ़वाल वर्णन और गढ़वाल का इतिहास दोनों इनकी रचनाएं हैं। तीसरी रचना है टिहरी गढ़वाल का भूगोल। टिहरी के रहने वाले हैं तो इन्होंने टिहरी गढ़वाल के भूगोल के बारे में बताया। तो 3 प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी की, गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल वर्णन और टिहरी का भूगोल। टिहरी गढ़वाल का भूगोल। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों तारादत्त गैरोला। किसके बारे में? तारादत्त गैरोला। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जितना अभी तक मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, जिनसे
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उत्तराखंड के सिलेबस में। तो देखिए दोस्तों, तारादत्त गैरोला जी के बारे में। जन्म होता है इनका 6 जून 1875 ईस्वी और लाल ढूंगी गांव टिहरी में इनका जन्म होता है। टिहरी के लाल ढूंगी गांव में 6 जून 1875 ईस्वी में तारादत्त गैरोला का जन्म होता है और मृत्यु इनकी हुई थी 1940 ईस्वी को। 27 मई 1940 ईस्वी को तारादत्त गैरोला की मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए यहाँ पर तारादत्त गैरोला ने। सबसे पहला पॉइंट है गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला ने 19 अगस्त 1901 में देहरादून में की है। किसने? गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला ने 19 अगस्त 1901 में देहरादून में की है। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कहां पर की गई? देहरादून में। कब की गई है? 19 अगस्त 1901 में। किसके द्वारा की गई है? तारादत्त गैरोला। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में त्रिमूर्ति नाम से संपादक बने। 3 मूर्तियों ने 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र प्रदर्शित किया और ये 3 वहां पर संपादक के रूप में कार्यरत थे। इनमें से तारादत्त गैरोला हो गया, चंद्रमोहन रतोड़ी और गिरिजादत्त नैथानी। तो त्रिमूर्ति ये 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतोड़ी, गिरिजादत्त नैथानी। तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना दोस्तों। कभी भी एग्जामिनर इनके बारे में पूछ सकता है, इनकी रचनाओं के बारे में पूछ सकता है। तो मैक्सिमम 30 तक क्वेश्चन इस टॉपिक से क्लियर हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से ही बनते हैं। सोचिए जरा, 1 2 3 4 3 पर्सनैलिटीज है, 3 प्रमुख व्यक्तित्व है और इनसे ही 30 क्वेश्चन, प्रत्येक से 10 क्वेश्चन। क्योंकि इनकी कितनी रचनाएं हैं? 8-9 रचनाएं तो लीलाधर जगुड़ी जी की है। जन्म हो गया, स्थान हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो किसके लिए? अनुभव के आकाश में चांद। एक मिनट है।